नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई राजा पांडु को मृग रूपधारी मुनि द्वारा श्राप की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में पत्नियों के अनुरोध पर राजा पांडु का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, उन मृग रूपधारी मुनि को मरा हुआ छोड़कर राजा पांडु जब आगे बढ़े तब पत्नी सहित शोक और दुख से आतुर हो अपने सगे भाई बंधु की भांति उनके लिए विलाप करने लगे तथा अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अत्यंत खेद की बात है कि श्रेष्ठ पुरुषों के उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य भी अपने अंतःकरण पर वश न होने के कारण काम के फंदे में फंसकर विवेक खो बैठते हैं और अनुचित कर्म करके उसके द्वारा भारी दुर्गति में पड़ जाते हैं। मैंने सुना है, सदा धर्म में मन लगाए रहने वाले महाराज शांतनु से जिनका जन्म हुआ था, वे मेरे पिता विचित्रवीर्य भी काम भोग में आसक्त चित्त होने के कारण ही छोटी अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उन्हीं कामासक्त नरेश की पत्नी से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने मुझे उत्पन्न किया। मैं शिकार के पीछे दौड़ता रहता हूँ। मेरी इसी अनीति के कारण जान पड़ता है देवताओं ने मुझे त्याग दिया है। इसी कारण से तो ऐसे विशुद्ध वंश में उत्पन्न होने पर भी आज व्यसन में फंसकर मेरी यह बुद्धि इतनी नीच हो गई। अतः अब मैं इस निश्चय पर पहुंच रहा हूं कि मोक्ष के मार्ग पर चलने से ही अपना कल्याण होगा। स्त्री पुत्र आदि का बंधन ही सबसे महान दुख है। आज से मैं अपने पिता वेद व्यास जी की उस उत्तम वृत्ति का आश्रय लूंगा जिससे पुण्य का कभी नाश नहीं होता। मैं अपने शरीर और मन को निसंदेह अत्यंत कठोर तपस्या में लगाऊंगा। अतः अब अकेला अर्थात स्त्री रहित और एकाकी अर्थात सेवक आदि से भी अलग रहकर एक एक वृक्ष के नीचे फल की भिक्षा मांगूंगा। सिर मुड़ाकर मौनी सन्यासी हो इन वानप्रस्थियों के आश्रम में विचरूंगा। मेरा शरीर धूल से भरा होगा और निर्जन एकांत स्थान में मेरा निवास होगा अथवा वृक्षों का तल ही मेरा निवास गृह होगा। मैं प्रिय एवं अप्रिय सब प्रकार की वस्तुओं को त्याग दूंगा। न मुझे किसी के वियोग का शोक होगा और न किसी की प्राप्ति या संयोग से हर्ष ही होगा। निंदा और स्तुति दोनों मेरे लिए समान होंगी। न मुझे आशीर्वाद की इच्छा होगी न नमस्कार की। मैं सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित और संग्रह परिग्रह से दूर रहूंगा। न तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा और न क्रोध से किसी पर भौहें टेढ़ी करूंगा। मेरे मुख पर प्रसन्नता छाई रहेगी तथा सदा सब भूतों के हित साधन में संलग्न रहूंगा। स्वेदज, उद्भिज, अंडज, जरायुज 4 प्रकार के जो चराचर प्राणी हैं उनमें से किसी की भी मैं हिंसा नहीं करूंगा। जैसे पिता अपनी अनेक संतानों के प्रति सर्वदा समभाव रखता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के प्रति मेरा सदा समान भाव होगा। मैं केवल एक समय वृक्षों से भिक्षा मांगूंगा, अथवा यह संभव न हुआ तो 10-5 घरों में घूमकर थोड़ी थोड़ी भिक्षा ले लूंगा, अथवा यदि भिक्षा मिलनी असंभव हो जाए तो कई दिन तक उपवास ही करता चलूंगा। भिक्षा मिल जाने पर भी भोजन थोड़ा थोड़ा ही करूंगा। एक प्रकार से भिक्षा न मिलने पर ही दूसरे प्रकार का आश्रय लूंगा। ऐसा तो कभी न होगा कि लोभवश दूसरे बहुत से घरों में जाकर भिक्षा लूं। यदि कहीं कुछ न मिला तो भिक्षा की पूर्ति के लिए 7 घरों की फेरी लगा लूंगा। यदि मिला तो और न मिला तो दोनों ही दशाओं में समान दृष्टि रखते हुए भारी तपस्या में लगा रहूंगा।
एक आदमी मेरी एक बाह काटता हो और दूसरा मेरी दूसरी बाह पर चंदन छिड़कता हो, तो उन दोनों में से एक के अकल्याण का और दूसरे के कल्याण का चिंतन नहीं करूंगा। जीने अथवा मरने की इच्छा वाले मनुष्य जैसी चेष्टाएं करते हैं, वैसी कोई चेष्टा मैं नहीं करूंगा। न जीवन का अभिनंदन करूंगा, न मृत्यु से द्वेष। जीवित पुरुषों द्वारा अपने अभ्युदय के लिए जो जो कर्म किए जा सकते हैं, उन समस्त सकाम कर्मों को मैं त्याग दूंगा, क्योंकि वे सब काल के द्वारा सीमित है। अनित्य फल देने वाले क्रियाओं के लिए जो संपूर्ण इंद्रियों द्वारा चेष्टा की जाती है, उस चेष्टा को भी मैं सर्वथा त्याग दूंगा। धर्म के फल को भी छोड़ दूंगा, अपने अंतःकरण को शुद्ध करूंगा। मैं सब पापों से सर्वथा मुक्त हो अविद्या जनित समस्त बंधनों को लांघ जाऊंगा। किसी के वश में न रहकर वायु के समान सर्वत्र विचरूंगा। सदा इस प्रकार की धृति अर्थात धारणा द्वारा उक्त रूप से व्यवहार करता हुआ भय रहित मोक्ष मार्ग में स्थित होकर इस देह का विसर्जन करूंगा। मैं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित हो गया हूं। मेरा गृहस्थाश्रम संतानोत्पादन आदि धर्म से सर्वथा शून्य हो गया है और मेरे लिए अपने वीर क्षय के कारण सर्वथा शोचनीय हो रहा है। अतः इस अत्यंत दीनतापूर्ण मार्ग पर अब मैं नहीं चल सकता। जो सत्कार या तिरस्कार पाकर दीनतापूर्ण दृष्टि से देखता हुआ किसी दूसरे पुरुष के पास जीविका की आशा से जाता है, वह कामात्मा मनुष्य तो कुत्तों के मार्ग पर चलता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यूं कहकर राजा पांडु अत्यंत दुख से आतुर हो लंबी सांसें खींचते और कुंती माद्री की ओर देखते हुए उनसे बोले, देवियों, तुम दोनों हस्तिनापुर को लौट जाओ और माता अंबिका, अंबालिका, भाई विदुर, संजय, बंधुओं सहित राजा धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती, चाचा भीष्म जी, राजपुरोहितगण, कठोर व्रत का पालन तथा सोमपान करने वाले महात्मा ब्राह्मण तथा वृद्ध पूर्ववासी जन आदि जो लोग वहां हम लोगों के आश्रित होकर निवास करते हैं, उन सबको प्रसन्न करके कहना, राजा पांडु सन्यासी होकर वन में चले गए। जन्मेजय, वनवास के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले पतिदेव का यह वचन सुनकर कुंती और माद्री ने उनके योग्य बात कही। भरत श्रेष्ठ, संन्यास के सिवा और भी तो आश्रम है जिनमें आप हम धर्मपत्नियों के साथ रहकर भारी तपस्या कर सकते हैं। आपकी वह तपस्या स्वर्गदायक महान फल की प्राप्ति कराकर इस शरीर से भी मुक्ति दिलाने में समर्थ हो सकती है। इसमें संदेह नहीं कि उस तप के प्रभाव से आप स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी हो सकते हैं। हम दोनों काम सुख का परित्याग करके पति लोक की प्राप्ति का ही परम लक्ष्य लेकर अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखती हुई भारी तपस्या करेंगे। महाप्राज्ञ नरेश्वर, यदि आप हम दोनों को त्याग देंगे तो आज ही हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे, इसमें संशय नहीं है। पांडु ने कहा, देवियों, यदि तुम दोनों का यही धर्मयुक्त निश्चय है तो ठीक है, मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्थ आश्रम में ही रहूंगा तथा आज से अपने पिता वेद व्यास जी की अक्षय फल देने वाली जीवनचर्या का अनुसरण करूंगा। भोगियों के सुख और आहार का परित्याग करके भारी तपस्या में लग जाऊंगा। वलकल पहनकर फल मूल का भोजन करते हुए महान वन में विचरूंगा। दोनों समय स्नान, संध्या और अग्निहोत्र करूंगा। चिथड़े, मृगचर्म और जटा धारण करूंगा। बहुत थोड़ा आहार ग्रहण करके शरीर से दुर्बल हो जाऊंगा। सर्दी, गर्मी और आंधी का वेग सहूंगा। भूख प्यास की चिंता नहीं करूंगा तथा दुष्कर तपस्या करके इस शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर आत्मचिंतन करूंगा। कच्चे कंदमूल आदि और पके हुए फल से जीवन निर्वाह करूंगा। देवताओं और पितरों को जंगली फलमूल, जल तथा मंत्र पाठ द्वारा तृप्त करूंगा। मैं वानप्रस्थ आश्रम में रहने वालों का तथा कुटुंबी जनों का भी दर्शन और अप्रिय नहीं करूंगा, फिर ग्रामवासियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार मैं वानप्रस्थ आश्रम संबंधी शास्त्रों की कठोर से कठोर विधियों के पालन की आकांक्षा करता हुआ तब तक वानप्रस्थ आश्रम में स्थित रहूंगा जब तक कि शरीर का अंत न हो जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा पांडु ने अपनी दोनों पत्नियों से यो कहकर अपने सिर पेंच, निष्क अर्थात वक्षस्थल के आभूषण,
बाजूबंद, कुंडल और बहुमूल्य वस्त्र तथा माद्री और कुंती के भी शरीर के आभूषण उतरवाकर सब ब्राह्मणों को दे दिए। फिर सेवकों से कहा, तुम लोग हस्तिनापुर जाकर कह देना कि कुरुनंदन राजा पांडु अर्थ, काम, विषय सुख और स्त्री विषयक रति आदि सब कुछ छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वानप्रस्थ हो गए हैं। भरत सिंह पांडु की यह करुणायुक्त चित्र विचित्र वाणी सुनकर उनके अनुचर और सेवक सभी हाय हाय करने लगे। उस समय नेत्रों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहाते हुए वे सेवक राजा पांडु को छोड़कर और बचा हुआ सारा धन लेकर तुरंत हस्तिनापुर को चले। उन्होंने हस्तिनापुर पहुंचकर राजा पांडु का सारा समाचार राजा धृतराष्ट्र से ज्यों का त्यों कह सुनाया और वो नाना प्रकार के धन धृतराष्ट्र को सौंप दिए। उन सेवकों से उन महान वन में पांडु के साथ घटित हुई सारी घटनाओं को यथावत सुनकर नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र पांडु की ही चिंता में दुखी रहने लगे। शैया, आसन और नाना प्रकार के भोगों में उनकी रुचि नहीं रह गई। वे भाई के शोक में मग्न हो सदा उन्हीं की बात सोचने लगे। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई पत्नियों के अनुरोध पर राजा पांडु का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।